जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ के कंधई थाना अंतर्गत सई नदी के तट पर स्थित बाबा बेलखरनाथ धाम पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क पर रहा ट्रैफिक। रात्रि से ही थाना अध्यक्ष कंधई सत्येंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। एनसीसी कैडेट अभ्यर्थियों का प्रशासन की व्यवस्था में रहा बड़ा सहयोग। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सई नदी के तट पर बड़े टीले पर स्थित बाबा बेलखरनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में सई नदी के तट पर शिव जी का मंदिर है, जिसे हम बाबा बेलखरनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह धाम दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए बहुत ही श्रद्धा का मनमोहक स्थान है। टीले पर स्थित यह मंदिर अपने में बहुत से पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है। प्रतापगढ़ मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पट्टी मार्ग से 3 किलोमीटर दक्षिण पर स्थित धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर प्रत्येक 3 वर्ष में 1 महीने के लिए विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ शनिवार को पूजन का आयोजन होता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का नाम बेलखरिया राजपूतों के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले सई नदी के किनारे इस जमीन पर ऋषि वंश के दीक्षित वंश कश्यप गोत्र के राजपूतों का राज हुआ करता था। कहा यह भी जाता है कि बेलखरिया राजपूतों का मूल उद्गम स्थान बिहार तथा राजस्थान के आसपास का क्षेत्र होगा। हालांकि आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि बेलखरिया राजपूत इतनी दूर से इस क्षेत्र में किस उद्देश्य से आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि कभी भयानक सूखा पड़ने के कारण इन राजपूतों का वहां से पलायन करना पड़ा। ढूंढते ढूंढते इलाहाबाद के गंगा नदी के किनारे अपना निवास स्थान बनाया था, लेकिन बरसात के समय गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण दूसरी बार फिर वे वहां से पलायन करना पड़ा और बेलखरिया राजपूत सई नदी के किनारे इसी टीले पर अपना आवास बनाया। चूँकि यह काफ़ी ऊंचा है तो यहाँ बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है। इस टीले पर बेलखरिया राजपूतों ने बेलखरनाथ कोट का भी निर्माण किया था, जिसका खंडहर आज भी मौजूद है। किन्हीं कारणवश बेलखरिया राज्य का पतन हो गया और बाद में इस किले के आसपास और शिव जी का जो मंदिर था वह स्थान जंगलों से ढक गया। लोगों का आना जाना, वहाँ पर जानवरों को चराना तथा लकड़ियों का काटना शुरू हो गया था। कहते हैं कि एक दिन एक व्यक्ति की नज़र उस शिवलिंग पर पड़ी। पत्थर समझकर अपनी कुल्हाड़ी तेज करने लगा और अनजाने में कुल्हाड़ी से शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, जिसका निशान आज भी उस पर मौजूद है। जैसे ही कुल्हाड़ी का प्रहार किया, उसे बिजली का झटका लगा। उसके कानों में डमरू की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो अंधा गूंगा बहरा हो गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद में उसे होश आया तो वह सई नदी में स्नान किया और उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। मंदिर बनाने से पहले पुराने मंदिर का कुछ भाग मौजूद था। बाद में भक्तों ने शिवलिंग के ऊपर छप्पर बना दिया। कहा जाता है कि राजा दिलीपपुर ने कई बार मंदिर बनवाने का प्रयास किया, लेकिन दिन भर मंदिर का निर्माण होता था, अगले दिन मंदिर पुनः खंडहर हो जाता था। राजा दिलीपपुर के कई बार प्रयास करने के बाद भी जब मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो पास के ही रहने वाले शिवहर ब्रह्मचारी जी ने मंदिर के निर्माण का प्रयास किया तथा राजा दिलीपपुर को अवगत कराया कि इस मंदिर को बनवाने में आपकी 3 पीढ़ी का योगदान होगा और मंदिर आपके पैसे से ना होकर चंदे के पैसे से बनेगा। इस प्रकार बाबा बेलखरनाथ धाम का कार्य संपन्न हुआ। आज के समय में इस मंदिर में प्रभु राम, माता सीता, हनुमान जी तथा विश्वकर्मा भगवान के मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। सन 1996 में छपी एक पुस्तक वत्स गोत्र चौहान वंश के अनुसार कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र अपने वनवास के समय वेल राजा के शासनकाल में इस स्थान पर महादेव की पूजा की थी। आइए देखते हैं इस शिवरात्रि बाबा बेलखरनाथ धाम पर किस प्रकार से दर्शनार्थियों का जलाभिषेक करने के लिए भी भीड़ उमड़ी हुई है।